तुम्हारी जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय जय तुम्हारी विश्वविद्यालय इलाहाबाद। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। ज्ञान उद्गम ज्ञान संगम ज्ञान के इतिहास। शत शत नमन है विश्वविद्यालय इलाहाबाद। सुंदरम सत्यम शिवम अवधारणा। विश्वविद्यालय इलाहाबाद। जय तुम्हारी ज्ञान और विज्ञान का वर्धन तुम्हारा कर। साहित्य और संगीत की सेवा तुम्हारा धर्म। सबके लिए सब दिन तुम्हारा खुला शिक्षा द्वार। कर दिया तुमने सभी को योग्यता अनुसार। जय जय तुम्हारी सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्। तेने ब्रह्महृदायादिकवये मोहयन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरयाजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शांति शांति शांति। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य सिद्धनम्। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतगं समाह। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। असुर्यानां ते लोकाः अन्धेन तमसावृताः। तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये केचात्महनो जनाः। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत्। तद्धावतो ज्ञानत्येति तिष्ठन् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। जगत विश्रुत इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज के स्नातक परास्नातक और शोध संवर्ग के प्रिय छात्रों छात्राओं विद्वान शिक्षकगण और वेदांतानुरागी सज्जनों,
प्रस्थान त्रयी के अंतर्गत श्रुति प्रस्थान में ईशावास्य उपनिषद पर हम लोग विचार करने के लिए एकत्र होते हैं। ईशावास्य उपनिषद के चतुर्थ मंत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं विगत दिनों से। बहुत ही महनीय मंत्र है। परम पिता परमेश्वर की यह स्वरूप परम पिता परमेश्वर के विविध वैशिष्ट्य और उनकी जगत कारणता विषयक विचित्र गति आदि विविध पक्षों को इस मंत्र के द्वारा संकेत किया गया। त्रिविध दुखों को नष्ट करने वाला यह महनीय वेदांत शास्त्र आप सब लोगों का मंगल करे, इस शुभकामना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं। स्मरण कीजिए, विगत वक्तव्य में हम लोगों ने इस मंत्र पर चर्चा किया था। इस मंत्र का जो शब्दार्थ है हम लोगों ने उसको भी देखा था। अन्वय के अनुसार मंत्रार्थ पर विचार करने का आरंभ हम आज करते हैं। एक एक पद पर पहले हम लोग विचार करेंगे, क्योंकि शास्त्र विचार का यह नियम है कि वाक्यार्थ बोधे पदार्थ बोधः कारणम। वाक्यार्थ के बोध में पदार्थों का बोध ही कारण बनता है। अर्थात एक एक पद के अर्थ को जानते जानते वाक्य में आए हुए समग्र पदार्थों को समझ करके वाक्यार्थ को समझा जाता है। तो इस न्याय से हम लोग अब इस मंत्र में आए हुए पदों पर चर्चा करते हैं, और एक एक पद पर जब हम चर्चा कर लेंगे तो हमें इस मंत्र का मंत्रवाक्य का वाक्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और तात्पर्यार्थ, निहितार्थ, जो भी वेदांत सम्मत वेदांतार्थ है वह सब हम लोग समझ लेंगे। तो विचार करें, देखें। कहते हैं कि तत् मंत्र का पहला पद क्या है? तत्। तत् माने वह बहुप्रचलित पद है। सभी लोग इस पद से भली भांति परिचित हैं। तत् शब्द नपुंसक लिंग एक वचन में चलता है। तत् माने वह कौन? जो परोक्ष में होता है, जो हमारी इंद्रियों का विषय न बन रहा, जो हमें दिखाई न पड़ रहा, वह। आपको स्मरण होगा हम लोगों ने इस विषय में यह समझा था कि इस समग्र मंत्र में परमात्मा के विविध स्वरूपों पर, जो कि आपाततः विरुद्ध भी प्रतीत होने वाले होते हैं, सब परमात्मा के स्वरूप हैं। विरुद्ध उनकी प्रतीति तो हमारी अज्ञानता के कारण होता है। वस्तुतः ये सब परमात्मा के स्वरूप हैं, उनके स्वरूप लक्षण हैं। तो सबसे पहले तत् शब्द आया। आप जानते हैं इस विषय को।
तत् माने वह। ये तद शब्द का नपुंसक लिंग एक वचन का रूप है। तद शब्द तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। जैसे पुल्लिंग में सह तौ ते, स्त्रीलिंग में सा ते ताह और नपुंसक लिंग में तत्ते तान। तो यहां ये नपुंसक लिंग वाला तत्पद है। कई अर्थों में और ये पद आता है, लेकिन यहां यह परोक्ष के अर्थ को देने के लिए प्रयुक्त हुआ है और प्रायः ये जो तत्शब्द है इसी अर्थ में आता है। तदिति परोक्षे विजानीयात्, शास्त्र की पंक्ति है कि तत् यह परोक्ष के लिए जानना चाहिए। तो तत् शब्द है यह। एक तत् और हम लोगों को कई बार मिल जाता है जो तन धातु से एकता प्रत्यय करके बनता है। तन विस्तारे ततम रूप बन जाता है। ततम माने फैला हुआ, व्याप्त। येन सर्वमिदं ततम, भगवद गीता की पंक्ति है कि अविनाशी तो तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, अविनाशी उसको जानो जो कि सर्वव्यापी है। संयोग से देखिए यह मंत्र, यह श्लोक स्मरण हुआ जिसमें दोनों पद आ गए हैं। अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम, यहां दोनों शब्द आए हैं। तद्विद्धि माने उसको जानो, तत् जानी ही, उस परमात्मा को, उस अविनाशी को जानो। कैसा है वह अविनाशी? भगवद गीता कहती है कि ये सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा इस संसार को व्याप्त किया गया है, जो इस संसार के कण कण में है, जो इस संसार का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, उसको जानिए, उसको जानना चाहिए। उसी आत्मा को जानने के लिए श्रुतियों ने अनेक मंत्रों में उपदेश दिया। तो यहां देखिए दोनों पद हम लोगों को मिल गए। तद विद्धि माने उस परमात्मा को जानो, जो परमात्मा इस संसार में ततम व्याप्त है। तो एक तत् वो भी है जो कि फैलने के अर्थ में, व्याप्त होने के अर्थ में है। एक तत् और मिलता है हम लोगों को ततः के रूप में, अव्यय है वह। ततः माने यतस्ततः, वहां से। तो इस प्रकार मिलते जुलते कई ऐसे पद हम लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए इस पद को ठीक से पहचाने रहने की आवश्यकता है। यह जो पद है तत्, ये वेदांत का बहुत ही महनीय पद है, सर्वनाम है यह। ध्यान से सुनिए, बड़ा गंभीर पद है, बहुत ही समझने योग्य, विचार करने योग्य पद है। तत् माने वह, सर्वनाम। सर्वनाम से हम लोग भली भांति परिचित हैं। वह सर्वनाम है। मैं, तुम, ये सब सर्वनाम है। सर्वनाम माने जो सब के नाम होते हैं, सब के नाम हो सकते हैं। सर्वेषां नाम इति सर्वनाम, जो सबके नाम है। सब लोग अपने लिए मैं इस पद का प्रयोग करते हैं। कभी किसी को लड़ते हुए नहीं देखा गया, दो लोगों को, कि मैं जब अपने लिए कह रहा हूं तो तुम क्यों कह रहे हो? तू मैं तो सुना गया है, लेकिन केवल मैं नहीं सुना गया, न तू सुना गया। ये सब के नाम है। तो मैं, तुम, वह, ये सर्वनाम है। और वेदांत कहता है कि ये सर्व क्या है? सर्व व्याकरण की दृष्टि से तो हम लोग जब इस पर विचार करते हैं तो कहते हैं कि ये सर्वादीनि सर्वनामानि, ये सर्वादि गण का प्रथम पद है, इसलिए इसमें आने वाले जितने भी पद परिगणित किए गए सबको सर्वनाम कहा जाता है।
लेकिन वेदांत में, श्रुतियों में क्या कहा गया कि ये सर्व कौन है? कहा कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म का नाम है सर्व। सर्व का तात्पर्य क्या है? वेदांत में जब हम लोग सर्व शब्द सुनते हैं तो सर्व माने सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये जो परमात्मा है वही सर्व है, उसके अलावा कोई दूसरा सर्व नहीं है। कोई मैं तो हो सकता है, तुम तो हो सकते हो, वह हो सकता है, लेकिन सर्व नहीं हो सकता। परंतु वो परमात्मा कहते हैं कि वह तो सर्व है। और आप देखिए, इसीलिए वेदांत के महावाक्यों में ये तीनों पद बारी बारी से हम लोगों को मिला करते हैं। अहम ब्रह्मास्म का खंडार्थ बोध जब हम करते हैं वेदांत सार में, आपने देखा है तो वहां अहम पद है, वो भी ब्रह्म का वाचक है। तत्त्वमसि महावाक्यार्थ का जब अखंडार्थ बोध हम लोगों ने पढ़ा वेदांत में, वेदांत सार में, तो वहां भी वह उसी तत्व का वाचक है। और अयमात्मा ब्रह्म, जब हम अयम शब्द का तात्पर्य देखते हैं तो वह भी उसी परम तत्व का वाचक है। तो अहम, त्वम, तत्, ये सब मिलकर के सर्व हैं और है वह एक तत्व, वह एक सत्ता जिसको सर्व की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है। तो व्याकरण की दृष्टि से अगर हम लोग इसको समझने की चेष्टा करें तो व्याकरण से भी यह समझाने का संकेत किया गया कि ये जो तत्शब्द है ये सर्वनाम है, और सर्वनाम माने जो सबका नाम हो, और सब कौन है? सब वह परमात्मा ही तो है, उसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं है। सदैव सोम इदम अग्र आसीत एकमेवाद्वितीयम, हम लोगों ने उपनिषद की पंक्ति को सुना है, उपनिषद की पंक्तियों को सुन रखा है, समझ रखा है, और वहां ये समझा था कि यह जगत उत्पत्ति के पहले परमात्म तत्व ही था। तो वही सब है इस जगत में, चाहे मैं, तुम, वह, यह सब कुछ वही परमात्मा ही है। इसीलिए इसका ये नाम बहुत ही संगत होता है कि ये सर्वनाम है। सामान्य दृष्टि से जब हम सर्वनाम को व्याकरण में समझते हैं तब तो वहां केवल शब्दार्थ की दृष्टि से विचार करते हैं, लेकिन यहाँ तो हम महावाक्यों में आए हुए इन पदों के अखंडार्थ बोध को जब समझते हैं तो पता चलता है कि तत् शब्द तो परमात्मा के लिए है, अयम शब्द भी परमात्मा के लिए है, अहम शब्द भी परमात्मा के लिए है, त्वम शब्द भी परमात्मा के लिए है। तो ये सर्व जो पद है ये भी परमात्मा के लिए है, ये सब मिल करके सर्व है। और इसीलिए हम चाहे अहम तत्व पर विचार करें, चाहे त्वम तत्व पर विचार करें, चाहे तत् तत्व पर विचार करें, अंततः वह विचार परम तत्व में ही जाकर के समन्वित होता है। इसी तत्व को वेदांत सूत्र में समन्वयाधिकरण में समझाया गया, कहा कि ये वही तत्व है जो कि समग्र वेदांतों में समन्वित हुआ है। यह तत्व ऐसा है जो समग्र वेदांतों में विचार का विषय बनाया गया। तत्पद की बड़ी महिमा कही गई। तो हम लोग आज जिस महिमा मंडित तत्शब्द का विचार करने के लिए बैठे, उस तत्शब्द का शब्दार्थ क्या है? उस तत्शब्द का शब्दार्थ है वह ब्रह्म, वह परमात्मा। हमारे एक बड़े प्रिय शिष्य हैं, उन्होंने एक दिन कहा कि गुरु जी, ये तत्शब्द नपुंसक लिंग में क्यों कहा गया? अब शब्दों की तो अपनी एक सीमा है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग अथवा नपुंसक लिंग में ही हो सकते हैं, लेकिन यहां तत्शब्द जो नपुंसक लिंग में कहा गया उसकी भी अपनी एक बड़ी महत्ता है। क्यों आखिर नपुंसक लिंग में कहा गया?
ध्यान से सुनिए तो पता चल जाएगा। कहते हैं कि वह ब्रह्म पुरुष नहीं है, वह ब्रह्म स्त्री नहीं है। शब्दों का किसी न किसी लिंग में होना तो अनिवार्य है। जब हम अपने वाङ्मय में घुसते हैं संस्कृत में तो सभी शब्दों को किसी न किसी लिंग के ही आधार पर हम उसको ग्रहण करेंगे, बोलेंगे। लेकिन विचार करते हुए जब श्रुतियों ने विचार किया इस पर तो क्या कहा? कहा कि वह ब्रह्म, वह परमात्मा न स्त्री है न पुरुष है। क्यों नहीं है? स्त्री और पुरुष होना कौन सी बड़ी खराब बात है? कहते हैं बात खराब होने की नहीं है। इनके जो तात्पर्य हैं स्त्री और पुरुष के, इसमें ये परस्पर भोक्ता और भोग्य होते हैं। पुरुष भोक्ता, स्त्री भोग्य, स्त्री भोक्त्री और पुरुष भोग्य, ये दोनों भोग्य और भोक्ता हैं। एक इसमें न तो भोक्ता है न भोग्य है, दोनों भोक्ता भी हैं और भोग्य भी हैं। मुंडक की एक श्रुति आप लोग ध्यान से सुने, बड़े अच्छे तरह से इसको समझाया आचार्यों ने। एक श्रुति आई है, कहा कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वादवत्यनश्नन् अन्यो अभिचाकशीति। बहुत ही बढ़िया रूपक बताया, बहुत ही अच्छी तरह समझाया। कहा कि द्वासुपर्णा सयुजा सखाया, कहा कि दो सखा हैं, दो मित्र एक साथ एक ही वृक्ष पर बैठे हैं। द्वासुपर्णा, दो बड़े सुंदर पक्षी जो बड़े मित्र हैं, समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर परिशस्व जाते हैं, आश्रय लिए हुए। कौन है वे दोनों पक्षी? श्रुति कहती है कि एक जीव और एक ब्रह्म, एक जीव और एक परमात्मा, एक जीवात्मा और एक परमात्मा, इसी शरीर में ये दोनों आश्रय लिए रहते हैं। शरीर चाहे जिसका हो, स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, किसी भी व्यक्ति का हो, लेकिन ये दोनों जो जीवात्मा और परमात्मा है, ये दोनों इसमें आश्रय लिए हुए होते हैं। तयोर अन्य है, इसमें से एक जो जीवात्मा है वह पिप्पलम स्वादवती, पिप्पलम स्वादवती, वह पिप्पल को, जैसे पीपल के वृक्ष पर दो पक्षियां बैठे हों तो उसमें एक तो पीपल के फल को खाता है और अन्य जो दूसरा है वह केवल दृष्टा है, वह केवल देखता है कि एक पक्षी कैसे पीपल के फलों को खा करके पीपल के फलों के रसास्वादन के द्वारा आनंदित हो रहा है, और जो दूसरा है वो केवल दृष्टा है। तो कहते हैं कि यह शरीर रूपी जो पीपल का वृक्ष है, इसमें भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों आश्रय लेते हैं। जीवात्मा तो इस शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के फलों का रसास्वादन करता है, जैसा कर्म करता है तज्जन्य जो फल होते हैं उसका वह भोगता है। शुभ कर्म के शुभ फल, सुखद फल, अशुभ कर्म के अशुभ फल, दुखद फल भोगना अनिवार्य है उस भोक्ता के लिए, क्योंकि वह इसीलिए इस वृक्ष में आश्रय लिए हुए है कि इसके फलों का वह भोग करेगा। तो शरीर रूपी जो वृक्ष है, इसमें आश्रय लेने वाला जो जीवात्मा है, वह शरीर के द्वारा किए गए कर्मों का जो फल है उसके फल को स्वाद अति, और जो दूसरा है वह केवल दृष्टा है, वो देखता है। तो जीवात्मा जो है वह भोगता हुआ, चाहे
स्त्री शरीर में हो चाहे पुरुष शरीर में हो, दोनों भोक्ता हैं, दोनों भोग्य हैं। लेकिन इसमें रहने वाला जो परमात्मा है, इसमें रहने वाला जो ब्रह्म है, इसमें रहने वाली जो परम सत्ता है, वह न तो भोक्ता है, वह न तो भोग्य है। तो जो भोक्ता भी नहीं होगा, भोग्य भी नहीं होगा, वह स्त्री भी नहीं होगा, पुरुष भी नहीं होगा, वह तो एक तृतीय होगा। और व्याकरण की दृष्टि से जब हम तृतीय की चर्चा करते हैं तो वह नपुंसक लिंग के ही अंतर्गत आता है। इसलिए यहाँ जो तत्शब्द है नपुंसक लिंग में आता है और नपुंसक लिंग में उसका प्रयोग किया गया। तो तत्शब्द यहाँ नपुंसक लिंग में आया। क्यों? क्योंकि ये ब्रह्म का वाचक है, क्योंकि ब्रह्म को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में नहीं कहते। ब्रह्म धातु से मनन प्रत्यय करके ब्रह्म शब्द ब्रह्म पद सिद्ध करते हैं वैयाकरण लोग। ब्रह्म ब्रह्मणी ब्रह्माणी रूप चलता है, नपुंसक लिंग में ही चलता है। तो इसलिए तत्शब्द यहां नपुंसक लिंग में आया। और एक बात जो समझने की है, सदैव ध्यान देने की है कि ये हमारी श्रुतियां ये परमात्मा को समझाने की चेष्टा करती हैं, परमात्मा के विषय में संकेत करती हैं। क्योंकि ये शब्द तो परमात्मा को समझा नहीं सकते, वह तो अशब्द स्पर्शम रूपम अव्ययम है। श्रुतियों में कहा गया कि शब्द के द्वारा उसको नहीं कहा जा सकता, तो शब्द से केवल संकेत किया जाता है। ये जो शब्द हैं, चाहे व्याकरण की दृष्टि से संकेत करें, चाहे साहित्य की दृष्टि से संकेत करें, चाहे शब्द की शक्तियों के द्वारा हम लक्षणा इत्यादि से संकेत करें, जैसे अरुंधति दर्शन न्याय इत्यादि है। कोई बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि चंद्रमा कहाँ है, माँ समझा देती है कि देखो चंद्रमा उस पेड़ की डाल के 1 फीट ऊपर है। अब वह बच्चा देख लेता है पहले पेड़ को, फिर पेड़ की डाल को, फिर उसके 1 फीट ऊपर देखता है तो वहां चंद्रमा दिखाई पड़ता है। यह संकेत हुआ। चंद्रमा कहाँ है, चंद्रमा कितनी दूरी पर है, चंद्रमा की अवस्था क्या है, इसको बताना और इसको देख लेना, ये दोनों असंभव है। लेकिन वहां हम अरुंधति दर्शन न्याय से देख लेते हैं, संकेत करते हैं। वृक्ष को संकेत कर दिया, वृक्ष के द्वारा डाल से और डाल से थोड़े से ऊपर वहां चंद्रमा को दिखा दिया गया। तो यहाँ केवल चंद्रमा के विषय में संकेत किया गया और उस संकेत से बच्चे को चंद्रमा का ज्ञान हो गया। तो ये सारी श्रुतियां क्या करती हैं, ये सारी श्रुतियां वेदांत के सारे वाक्य जहां एक और ये कहा करते हैं कि अशब्द स्पर्श रूपमव्ययम, ये शब्द से नहीं कहे जा सकते, इसका स्पर्श नहीं किया जा सकता, ये अरूप है, ये अव्यय है। जहां जाकर के वाणी वापस आ जाती है, यद मनसा न मनते, जो मन के द्वारा मनन नहीं किया जा सकता फिर भी हम मनन करते हैं, शब्द के द्वारा कहा नहीं जा सकता फिर भी हम कहते हैं, संकेत नहीं किया जा सकता फिर भी हम संकेत करते हैं। तो आखिर ऐसा क्यों कहा गया? ऐसा इसीलिए कहा गया कि इन शब्दों की अपनी एक सीमा है। इन शब्दों के द्वारा उस परमात्मा का यथार्थ ज्ञान नहीं कराया जा सकता, बल्कि केवल संकेत किया जा सकता है। एक ग्रंथ में एक पंक्ति देखा, आचार्य यामुनाचार्य का, विशिष्टाद्वैत के आचार्य हैं, उन्होंने जब परमात्मा की प्रार्थना की तो देखिए उनकी पंक्तियों को समझिए। कहा कि नमो नमो वांग मनसाति भूमये, नमो नमो वांग मनसैक भूमये। पहली पंक्ति में तो वह कह रहे हैं कि नमो नमो वांग मनसाति भूमये, वाणी मन आदि के द्वारा जिसको नहीं जाना जा सकता, जो अति भूमि है, वाणी मन आदि के द्वारा जिसको नहीं समझा जा सकता, उसको मैं नमस्कार करता हूं। और दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि नमो नमो वांग मनसैक भूमये, ऐसे परमात्मा का भी हम प्रणाम करते हैं
जो वाणी और मन के ही द्वारा कहा सुना और मनन किया जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि और हमारे पास क्या उपाय है। तो इन शब्दों के द्वारा हम परमात्मा की ओर संकेत करते हैं। इन शब्दों के ज्ञान के द्वारा हम अपने अज्ञान का परिमार्जन करते हैं, परिक्षालन करते हैं। और जब अज्ञान का परिक्षालन हो जाता है, प्रक्षालन हो जाता है, तो अंतःकरण नितांत निर्मल हो जाता है। और नितांत निर्मल अंतःकरण में अखंडार्थ, महावाक्यों के अखंडार्थ का बोध होता है। तो हमें परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान जो हो रहा था वो कहा गया है श्रुतियों में, तब परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान होगा। अन्यथा हम परमात्मा के विषय में इन्हीं शब्दों का प्रयोग करेंगे। तद शब्द का, तद माने वह कौन? जो परोक्ष हो। देखिए, परोक्ष दोनों तरह के तत्व होते हैं। एक वह जिसको आपने कभी देखा हो और आज नहीं देख रहे। कभी किसी को काशी में देखा गया है, अब प्रयाग में वो नहीं दिखाई दिया बहुत दिन तक, बाद में देखने को मिला, तो हम लोग कहते हैं कि सोयम देवदत्त है। अरे यह तो वही देवदत्त है जिसको काशी में देखा। तो एक परोक्ष देवदत्त है जो कि काशी में देखा गया था। तो दो तरह के परोक्ष बोध हुए। एक तो ऐसा बोध, ऐसा परोक्ष जिसको कभी देखा है, एक ऐसा परोक्ष जिसको तो कभी देखा ही नहीं। ऐसा वह तत्व है परोक्ष जो परम तत्व है, परमात्मा है, जिसके विषय में इन श्रुतियों के द्वारा संकेत किया गया, जिनके विषय में ये श्रुतियां संकेत कर रही हैं। तो इन श्रुतियों के पदों का हम लोग जो विवेचन करते हैं, उनका अनेक प्रकार से हम विवेचन करके संकेत को समझते हैं। इसलिए हम कौन सा पद किस लिंग में है, किस वचन में है, ये सब केवल तत्व को संकेत करने के लिए हैं। तो व्याकरण की दृष्टि से जब हम इस तत्व पर विचार करते हैं तो क्या विचार किया? कहा कि ये तत्व शब्द नपुंसक लिंग में है, एक वचन में है, सर्वनाम है, अपरोक्ष नहीं बल्कि परोक्ष विजानियात। चाहे आप कभी देखे हों, चाहे कभी न देखे हों, उसको जानना चाहिए। दो शब्द यहां हैं, ध्यान से सतर्क भाव से समझिए। एक परोक्ष और एक अपरोक्ष। परोक्ष वह जो इंद्रियों से दूर है, और अपरोक्ष वह जो इंद्रियों से दूर तो है लेकिन अनुभव में आ रहा है, जो इंद्रिय का विषय नहीं है लेकिन अनुभव का विषय है। जैसे हम अपने आप को, अपने चैतन्य स्वरूप को किसी इंद्रिय से नहीं देख रहे हैं, अतीन्द्रिय है, लेकिन हम उसका अनुभव कर रहे हैं। तो परोक्ष हो चाहे अपरोक्ष, दोनों अतीन्द्रिय हैं, लेकिन अपरोक्ष का हमें अनुभव होता रहता है और परोक्ष का केवल स्मरण होता है। हम केवल प्रत्यभिज्ञा के द्वारा उसको स्मरण करते हैं। तो ये ऐसा तत्व शब्द है जो कि परमात्मा के लिए आया, और वेदांत का तो बड़ा महत्वपूर्ण यह पद है। हम लोग तत्पद पर विचार कर रहे थे, व्याकरण की दृष्टि से विचार किया, व्याकरणात्मक तत्पद के पदार्थ पर विचार किया। लेकिन वेदांत का तत्पद, वेदांत का तत्पद तो बहुत ही महिमाशाली है, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति, कहते हैं कि सारे वेद जिसके विषय में कहते हैं, तत्ते पदम, तत् वह जो पद है, सारे उपनिषद जिसके विषय में कहते हैं, कठोपनिषद की पंक्ति है ये, सर्वे वेदा यत् पदमा मनन्ति सर्वांशि तपांशि सर्वांशि चेत् पदन्ति। कहते हैं कि सारे वेद, वेदांत जिसके विषय में बारंबार कहते हैं, जिसका बारंबार सारा चिंतन मनन जिसके विषय में किया जाता है, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, जिसकी इच्छा से सन्यासी लोग
जिसकी इच्छा से जिज्ञासु लोग ब्रह्मचर्य धारण करते हैं, तत्ते पदम, तत्पदम वही पद है, तत् नाम का वह पद है जो कि संक्षेप में श्रुतियां कहती हैं। उसका एक नाम बताया श्रुतियों ने, कहा कि ओम इति एतत्, ओम नाम का यह तत्पद है। संक्षेप में श्रुतियों ने उसका एक नाम बताया, ओम। तस्य वाचक है प्रणव, वह प्रणव का वाचक है, वह ओंकार का वाचक है, वह ओंकार प्रणव कहा जाता है। तो तत् जो पद यहां आया, ये वेदांत का जो तत्पद है, कहते हैं कि ये तो तत्पद वह पद है जो कि सारी श्रुतियों में उस परमात्मा के लिए कहा गया, सारे वेदों में उसी परम सत्ता, उसी चैतन्य स्वरूप आत्मा के लिए कहा गया। तो ऐसा यह तत्पद है, इसको परमात्मा के लिए, ब्रह्म के लिए, आत्मा के लिए, वेदांत वेद्य जो तत्व है उसके लिए कहा गया। और बहुत ही आनंददायी विषय यह है कि ये जो तत्पद है, इसी से तत्व शब्द बना। तत्व की हम लोग बड़ी चर्चा करते हैं। ये तत्व क्या है? तत्व भी एक तो व्यावहारिक दृष्टि से तत्व है। तत्व माने सही सही, यथार्थ। लोग कहते हैं कि बड़ा तात्विक विवेचन किया उन्होंने, जो बात जैसी थी वैसा कह दिया। लेकिन वेदांत का तत्व क्या है? वेदांत का तत्व तो तत्व में रहने वाला है। तत्व में जो रहता है, तस्य भावः इति तद्भावः, जो उसमें रहता है, जो परमात्मा में रहता है, वह तत्व, जो परमात्मा है वह तत्व है। तो तत्व माने ब्रह्म। इसीलिए एक पद आता है तत्वदर्शी। हम लोग देखते हैं भगवद गीता में, भगवद गीता का वह श्लोक आपको स्मरण होगा जहां भगवान श्री कृष्ण सत और असत की चर्चा करते हैं अर्जुन से, जहां यह बता रहे हैं कि शरीरी सत है, शरीर असत है। वहां आत्मा और शरीर के विषय में जब विवेचन करना आरंभ किया, तो शरीर और शरीरी के विवेक को कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वहां तत्व शब्द का कथन किया। जो तत्व को जाने वही तत्वदर्शी है। श्लोक याद हो, कहा कि ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोः तत्वदर्शी भी तत्वदर्शी भी दृष्टः। तत्वदर्शियों के द्वारा दोनों को यथार्थ रूप में जाना गया है, समझा गया है। तत्वदर्शियों के द्वारा ये बताया गया है। तत्वदर्शी कौन है? कहा कि तत्वदर्शी तो वही हैं जो शरीर और शरीरी के विवेक से युक्त हैं। तत्वदर्शी वे हैं जो वेदांत वेद उस तत्पद का दर्शन कर चुके हैं, जो उस तत्पद को जानते हैं। तो तत्पद ये वह तत्पद है जो परमात्मा का वाचक है, जो परमात्मा के विषय में कहा गया, जिससे जगत उत्पन्न होता है। श्रुतियों में कहा गया कि तस्मात् वा एतस्मात् परमात्मनः आकाशः सम्भूतः। उस परमात्मा से यह आकाश पैदा हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि और समग्र सृष्टि की चर्चा की गई। तो वो तत्व वही है, वो तत्व जो परमात्मा है, जिसको सारी श्रुतियां कहती हैं, जिसको भगवत गीता कहती है। वेदांत सूत्र में भी हम लोग पढ़ते हैं तत्व समन्वयात्। एक सूत्र आया समन्वयाधिकरण का, जहां तत् शब्द ब्रह्मवाचक है। कहा कि तत्व, वहां तत् शब्द क्या है? कहा कि सर्वेषु वेदांतेषु वाक्येन तात्पर्येण एतस्य अर्थः प्रतिपादकत्वेन। समन्वयता, कहा कि सारे वेदांत उसी परमात्मा से ही समन्वित होते हैं। सारे वेदांतों का जो तात्पर्य है वह केवल वही तत्व है। सारे वेदांत केवल एक विषय में कहते हैं, सर्वे वेदाः यत् पदमामनन्ति। सारे वेदांत जिसके विषय में कहते हैं वो कौन है? कहा कि वही तत्व है। तो तत्व माने परमात्मा।
जिससे जगत उत्पन्न होता है, जो श्रुतियों का वेद्य है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, समस्त वेदों के द्वारा जो तत्व, चाहे वह तत् के रूप में चाहे अहम के रूप में वेद्य होता है, वो वही परमात्म तत्व है। तो कहते हैं कि सारा उपनिषद उसी तत्व की चर्चा करता है, वही तत्शब्द है। सारे वेदांत सूत्र श्रुति वाक्यों को उद्धृत करके उसी तत्पद में, तत्पदवाच्य ब्रह्म में समन्वित होते हैं, उसी के साथ संगत होते हैं। और भगवद गीता का तो कहना ही क्या है। भगवद गीता में तो इसी तत्त्वमसि महावाक्य को लेकर के 6 अध्याय बांचे गए। कहते हैं कि भगवद गीता जो महनीय हमारा स्मृति प्रस्थान है, स्मृति ग्रंथ है, इसमें तत्, त्वम और असि, इन तीनों पर चर्चा हुई। तत्, त्वम और असि, तत्पदवाच्य जो परमात्मा है, त्वम पदवाच्य जो जीव है, और दोनों का जो ऐक्य है, उन दोनों को इस भगवद गीता में कहा गया। कहते हैं कि भगवद गीता के अंतर्गत कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीनों का विवेचन है। प्रथम जो 6 अध्याय हैं वहां कर्म की, आखिरी जो 6 अध्याय हैं वहां ज्ञान की, और बीच के जो 6 अध्याय हैं वहां भक्ति की। क्योंकि कर्म और ज्ञान ये दोनों एक दूसरे से तमः प्रकाशोद विरुद्ध हैं, इसलिए ये दोनों एक के किनारे रखे गए। और भक्ति कर्म को भी लेकर के चलती है, ज्ञान को भी लेकर के चलती है। वह तो भक्ति, और भक्ति जो है वह कर्म और ज्ञान दोनों के साथ चलती है। तो इसलिए भक्ति को बीच में रखा गया। और यही आचार्यों का कहना है कि ये जो तत्त्वमसि महावाक्य है, यहां भी भगवद गीता में विचार किया गया। तीनों के लिए अलग अलग अध्याय, अलग अलग विवेचन कर दिया गया। भगवद गीता में भी प्रथम 6 अध्याय, द्वितीय जो 6 अध्याय और अंतिम जो 6 अध्याय, वहां भी तत्, त्वम और असि, इन्हीं का विवेचन किया गया। कहा कि प्रथम 6 अध्यायों में तो त्वम का विवेचन किया गया, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए। वहां कर्म योग और कर्म संन्यास, इन दोनों की चर्चा की गई। तो प्रथम जो 6 अध्याय हैं वहां कर्म की चर्चा की गई, वहां त्वम पद की चर्चा की गई, और द्वितीय जो 6 अध्याय हैं भक्ति के, वहां तत्पद की चर्चा की गई। किसकी भक्ति? कहा तत् की। तदेव तुम विद्धि, उस परमात्मा को तुम जानो। तो कहा कि वहां तो तत्पद की चर्चा की गई। और आखिरी जो 6 अध्याय हैं वे तत् और तुम, इन दोनों का कैसे समन्वय होता है, इन दोनों का कैसे ऐक्य होता है, इस पर चर्चा की गई। तो भगवद गीता में भी जैसे ज्ञान, कर्म और भक्ति की चर्चा आई 6 अध्यायों में, उसी तरह से तत्, तुम और अस, इन तीनों पदों पर भगवद गीता के 6 अध्यायों में वर्णन किया गया। तो इस प्रकार आज जिस तत् शब्द से हम लोगों का परिचय हुआ, वो तत् कौन है? कहा कि वो वही तत् है जो सर्वनाम है, जो सबका नाम है, जो समस्त प्राणियों में चैतन्य स्वरूप से रहता है, जिसको समस्त प्राणी अहम के रूप में कहते हैं, त्वम के रूप में कहते हैं, तद के रूप में कहते हैं। कोई अपने लिए अहम कहेगा, दूसरे के लिए त्वम कहेगा, अन्य लोगों के लिए वह कहेगा। तो ये तीनों सर्वनाम सर्व के ही नाम हैं। ये तीनों अहम, तद और तुम, ये तीनों मिलकर के क्या हो गए?
कहा ये तीनों मिलकर के सर्व हो गए। यही तीनों सर्व हैं। और सर्व क्या है? श्रुतियों ने बताया कि सर्व तो परमात्मा ही है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्व तो ये ब्रह्म ही है। तो उसी ब्रह्म को तत्पद के द्वारा कहा जाता है, उसी ब्रह्म को अहम पद के द्वारा कहा जाता है, उसी पद को त्वम पद के द्वारा भी कहा जाता है। ये वेदांत का जो उपदेश है अहम के द्वारा भी उसी परमात्मा को समझाता है, तुम के द्वारा भी उसी परमात्मा को समझाता है और तत् के द्वारा भी उसी परमात्मा को समझाता है। ऐसा ये महनीय सर्वनाम है जिसको कि हम लोगों ने इस चतुर्थ मंत्र के प्रथम पद के रूप में देखा। कहा कि ये तत्पद है। श्रुतियों में कहा गया कि तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, मैं उस उपनिषद पुरुष को पूछ रहा हूं। श्रुति में जिज्ञासा की गई, एक पंक्ति आई, किसको पूछ रहे हो? कहा कि औपनिषदम पुरुषम, तम औपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, कहा कि उस औपनिषद पुरुष को, जिस पुरुष का उपनिषदों में वर्णन किया गया, हम उस पुरुष को पूछ रहे हैं। तो तत्पुरुषम, उस पुरुष को पूछ रहे हैं। ऐसा वो तत्पद है जिसका कि संकेत किया इस चतुर्थ मंत्र में। और यही एक पद है जो इस मंत्र में आए हुए सारे पदों के साथ संगत हो रहा है। चाहे हम कहें कि तद एजत, चाहे हम कहें कि वह धावतो अन्यानुद्यति, जितने भी पद हैं सब के साथ ये तत् संगत होगा। हम लोग अभी एक एक की चर्चा जब करेंगे, अभी तो आज यही मन हुआ कि पहले तत्पद का हम लोग विवेचन तो कर लें कि आखिर ये तत् है क्या। तत् वह है जिसके विषय में बुद्धि व्यभिचरित नहीं होती। तत् वह है जो सत है। और सत किसे कहते हैं? कहते हैं कि या यद विषया बुद्धि न व्यभिचरति, तद सत, जिससे, जिसके विषय में बुद्धि भ्रमित नहीं होती, जिसके विषय में बुद्धि व्यभिचरित नहीं होती, वह जो तत्व है वही है सत। और यद विषया बुद्धि व्यभिचरत, जिसके विषय में बुद्धि में व्यभिचार होता रहता है कि ये वस्तु है कि नहीं है, सत के विषय में कभी भी ऐसा संदेह नहीं होगा। असंदेह वह तत्व है जो कभी भी नष्ट नहीं होता। उसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि अविनाशी तू तद विद्धि, उस तद को अविनाशी जानो। कहा कि उसी तद को अविनाशी जानो। कौन तद? कहा येन सर्वमिदं ततम, जिसके द्वारा समग्र प्राणियों को, समग्र जगत को, समग्र ब्रह्मांड को व्याप्त कर दिया गया है। जो इस जगत का अखंडार्थ, जो इस जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वह है तद। तो ऐसा तद, ऐसा अद्भुत तद जिसकी महिमा का बखान सारे उपनिषदों में किया गया, जिसकी महिमा का बखान भगवद गीता में किया गया, जिसकी महिमा का बखान ब्रह्म सूत्रों में किया गया, ऐसा वह तत्शब्द है। और उसको जो जाने वही तत्वज्ञ है। उसको जो जानता है वही तत्वज्ञ है। अनेक बार ऐसे श्लोक हम लोगों को मिलेंगे। तत्त्ववित्ति महाबाहो गुण कर्म विभागशः गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। कहा कि वो तत्ववेत्ता है जो गुण और कर्म के विभाग को ठीक ठीक से समझ चुका है। वो उस तत्व को जानता है। वो इस जगत के कर्मों के विषय में आसक्ति नहीं रखता। तो वो कौन सा तत्व है? कहा कि वो ऐसा तत्व है जिस तत्व को परमात्मा का नाम कहा जाता है। वो ऐसा तत्व है जो अपरोक्ष रहने वाले उस परम तत्व को निर्दिष्ट करता है। ऐसा तत्व है वो। और उस तत्व के महिमा का बखान करते हुए भगवद गीता में तो अनेक श्लोकों में उस पर चर्चा की गई। कभी आपको अवसर मिले तो भगवद गीता के 17वें अध्याय में देखिएगा। वहां परमात्मा के
3 नामों की चर्चा की गई। परमात्मा के 3 नामों के विषय में वहां उल्लेख आया। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ओम तत्सत्, ये 3 नाम है परमात्मा के। वहां भी ये तत्शब्द विराजमान है बीच में। कहा कि ओम तत्सत् इति निर्देशो ब्रह्मणः त्रिविधः स्मृतः। भगवद गीता कह रही है, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ओम, तत् और सत ये 3 नाम हैं। ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाः विहिता पुरा। कहा कि समग्र वेद इन तीनों को, समग्र कर्म, समग्र यज्ञ, समग्र वेदांत, इन तीनों नामों को लेकर के ही संगत होते हैं। हम परमात्मा का जब नाम लेते हैं तो ओम तत्सत। बहुत सारे ऐसे सन्यासियों को आपने देखा होगा जो कहते हैं कि हरि ओम तत्सत। ये क्या है? ये सब चारों नाम ही तो हैं, हरि भी वही है। हरि क्यों ना? हरि भी वही है जिसको वो हरिण हर ले गया था। कोई आचार्य एक बार बता रहे थे, भगवान का नाम हरि के पड़ गया। कहा जब से वो हरिण हर ले गए, हरिणैत इति हरिणः, इसलिए उसका नाम हरिण पड़ गया कि हरि को जो भगा ले गया, हरि को जो हर ले गया माया मृग के रूप में, वो है हरिण। यहां भी हम लोगों की अज्ञानता, हम लोगों का अज्ञान हमारे इस तत्व ज्ञान को हर ले गया है। हम परमात्मा के यथार्थ नाम को नहीं जान रहे हैं, स्वरूप को नहीं जान रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं। अन्यथा हम लोग तत्शब्द को तो जानते हैं, भगवद गीता ने बताया, और हम लोग नहीं जानते तो कोई ऐसी बात नहीं है। अर्जुन को भी नहीं पता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता है। कतिपय ऐसे ज्ञानी जन होंगे जिनको ये पता है कि भगवान के कितने नाम हैं, लेकिन ये 3 जो नाम हैं ये बड़े महिमाशाली हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। कहा कि ओम तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। ये हरि ओम तत्सत, ये जो नाम है तीनों, ये बड़े महिमा मंडित हैं, बड़े महिमाशाली हैं। और कहते हैं कि इनका उच्चारण कर लेने पर अगर कोई यज्ञ कर रहा हो और यज्ञ में कोई त्रुटि हो गई हो तो वहां मंत्रों के पहले हरि ओम तत्सत, ओम तत्सत इसका उच्चारण कर लिया जाए तो कर्मकांड में की गई जो त्रुटि है वो परिमार्जित हो जाती है, उससे प्रायश्चित हो जाता है उस त्रुटि का। प्रमादात् कुर्वताम कर्म प्रच्यवताम अध्वरेषु यत्। कहा कि अध्वरेषु, यज्ञों में अगर प्रमाद के कारण कहीं प्रच्युति हो गई, कहीं त्रुटि हो गई तो स्मरणादेव तु विष्णोः, भगवान के स्मरण मात्र से संपूर्णम स्यादिति श्रुति, श्रुति कहती है कि तो भी वो संपूर्ण हो जाता है, वो यज्ञ संपूर्ण हो जाता है, उस यज्ञ में कोई त्रुटि नहीं रह जाती। तो ये ऐसा नाम है हरि ओम तत्सत, जिसमें यहाँ हरि ने तो स्वयं कहने का उपक्रम किया, इसलिए ओम तत्सत ये 3 नाम कहे कि ये 3 नाम जो हैं ये कर्म कांड में भी, भक्ति में भी, ज्ञान में भी ये तीनों चलते हैं। और इन तीनों नामों में से किसी एक का भी अगर स्मरण हो गया तो किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार के पाप के फलों की प्राप्ति नहीं हो सकती। तस्मात् ओम उदाहृत्य यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मादिनाम। इसीलिए ज्ञानियों के द्वारा ये विधान कर दिया गया कि ओम इत्युदाहृत्य, सारे मंत्रों के पहले ओम लगा दीजिए। ओम पद को मंत्र के पूर्व लगा ही दीजिए। तदित संध्याय फलम यज्ञ तपः क्रिया दान क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्ष कांक्षी। मोक्ष की इच्छा करने वाले वे या तो ओम पद का उच्चारण करेंगे, या तत्पद का उच्चारण करेंगे, या सतपद का उच्चारण करेंगे। ये तीनों पद ब्रह्म के वाचक हैं और आपको विस्तार से इस पर ध्यान
देने की आवश्यकता यदि प्रतीत हो रही हो तो भगवद गीता के अंत में 23, 24, 25, 26 श्लोकों में देखेंगे आप तो वहां हरिओम तत्सत इस पद की बड़ी व्यापक चर्चा की गई। वहां ये तीनों पद परमात्मा के नाम कहे गए। कहे कि ब्रह्मणस्त्रिविधा स्मृता, ब्रह्म की ये 3 नाम हैं, 3 नाम कहे गए। तो भक्ति में भी कहीं च्युति हो रही हो, कर्मकांड में भी कहीं च्युति हो रही हो, तो ये भगवान नाम का जो स्मरण है, ये भगवान नाम का जो वाचन है, भगवान नाम का जो कथन है, इससे वह त्रुटि समाप्त हो जाती है। उस त्रुटि का जो विरुद्ध फल है, त्रुटि का जो पाप है, वो परिमार्जित हो जाता है। तो ऐसा ये तत्पद है, ऐसे तत्पद पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ऐसा ये तत्पद इस मंत्र में आया। तो तत्शब्द का क्या तात्पर्य हुआ? तत्शब्द का हम लोगों ने व्याकरण की दृष्टि से भी विचार किया, वेदांतों की दृष्टि से भी विचार किया, और तत्शब्द परमात्मा का वाचक है। तत्शब्द के साथ साथ ओम, तत् और सत, ये 3 जब भी कोई हम क्रिया करते हैं, वैदिक क्रिया, तो इन तीनों में से तीनों का अथवा किसी एक का उच्चारण जरूर करते हैं, स्मरण जरूर करते हैं। चाहे आप मोक्ष की इच्छा से दान दे रहे हो, मोक्ष की इच्छा से कर्म कर रहे हो, मोक्ष की इच्छा से कोई भी जब तप अनुष्ठान कर रहे हो, वहां ओम तत् सत ये जो 3 पद हैं, ये परमात्मा के वाचक होने के कारण समग्र प्रकार की जो मानवगत त्रुटियां हैं, जो मनुष्यगत त्रुटियों के कारण होने वाले अशुभ फल हैं, वे इनसे परिमार्जित हो जाते हैं। और हमें अपने भक्ति का, अपनी चिंतन मनन का, अपने सात्विक कर्मों का, सबका सुफल मिलता है, पूरा फल मिलता है। उसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं कही जाती। तो तद्धावतो अन्यान तेति, जो अन्य दौड़ते हुए लोगों को तिष्ठत माने बैठ करके भी अतिक्रमण कर जाता है, वो तत्व। और कौन सा तत्व? कहा कि वह तत्व जो मनसो जवीय है, जो मन से भी तेज गति से दौड़ता है, वह तत्व। ये तत् शब्द किसके लिए आए? ये परमात्मा के लिए आए। और इसमें आने वाले जो सभी पद हैं, वो किसके लिए आए? वो भी परमात्मा के लिए ही आए। हमने आरंभ में ही बताया था कि 4th से लेकर के 8वें पद तक यहाँ परम तत्व की चर्चा होगी, परमात्मा की चर्चा होगी। तो तत्व वह परमात्मा, अनेजत वही परमात्मा है जो कि अचल है, जो कि स्थिर है, जो अच्युत है, एक है, वही एक है, मन सहजवीय है, वही मन से भी तेज चलता है, वही सर्वत्र सबसे पहले पहुंचा रहता है, जिसको देवता लोग भी नहीं पकड़ पाते, और दौड़ते हुए लोगों से बैठ करके भी वह आगे निकल जाता है, और जो इस जगत को धारण करता है, ऐसा वह तत्पदवाच्य परमात्मा है। तो ऐसे तत्पदवाच्य परमात्मा तत्व को हम लोग विचार का विषय बनाए हुए। तब पद पर एक संक्षिप्त चर्चा हम लोगों ने की। हमें लगता है कि इतने से तत्पद की महिमा का संकेत तो मैंने किया क्या मैंने करने की चेष्टा की। संकेत से आप समझ गए होंगे कि मैं किस तत्शब्द के विषय में कह रहा हूं। मैं वही तत्शब्द यहाँ आप लोगों को बताने की चेष्टा कर रहा हूं, उसी तत्शब्द की चर्चा कर रहा हूं जो कि उपनिषदों में कहा गया, ब्रह्म सूत्रों में कहा गया, जो कि भगवद गीता में कहा गया, और वो तत्शब्द परमात्मा का नाम है। ऐसे तत्शब्द का यहाँ विवेचन हुआ जिसके विविध
स्वरूपों की चर्चा, विविध स्वरूपों के विषय में व्यापक चर्चा इस मंत्र में आई। तो तत् शब्द के बाद अब जो दूसरा पद आता है वह क्या है? एकम। ध्यान से सुनिए, तत् के बाद कौन सा पद आया? कहा एकम। ये बड़ा महनीय पद है। एकम क्या है? ये गिनती वाला एकम है। एकम माने एक। इसी को अद्वैत वेदांत की श्रुतियों में जब कहा गया तो कहा गया कि एकमेवा द्वितीय। ये एक कह करके तो एक आधे की जितनी संख्याएं होती हैं उनका निराकरण कर दिया, और अद्वितीय कह करके एक में भी जो भिन्नता दिखाई पड़ सकती है, एक में भी हम भिन्न देखते हैं। भिन्न माने विभाजन। एक में भी 1/2, 1/4, 1/8, ये एक में भी भिन्नता है। तो कहते हैं कि अद्वितीय कह करके इस एक में प्रतीयमान जो भिन्नता है उसको भी निराकरण कर दिया। जैसे एक कोई फल हो, हम लोग उसको काट करके बांट करके कई भागों में कर सकते हैं, तो है तो गिनती का वह एक, लेकिन जब काट दिया गया, बांट दिया गया, अज्ञान की दृष्टि से जब उसको देखा गया तो वह अनेक हो गया। जैसे हम लोग प्रायः व्यावहारिक रूप में देखते हैं, अपना नेत्र थोड़ा सा दबा करके देखिए तो एक है चंद्र है सद्वितीयवत, एक ही चंद्रमा है जो कि 2 चंद्रमा के रूप में दिखाई पड़ जाता है। तो ऐसे ऐसे जो भ्रम है, अज्ञान के कारण जो अद्वैत परमात्मा में होने वाला, इस वैविध्य जगत के रूप में होने वाला जो भ्रम है, उसका निराकरण करने के लिए अद्वैत शब्द की चर्चा की। अद्वितीय कहा तो कहते हैं कि एक मेवा द्वितीयम, वह एक है, वह तत्पदवाच्य जो परमात्मा है वह कैसा एक है? आचार्यों ने कहा कि जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहता है, जिसमें सजातीय विजातीय और स्वगत भेद नहीं हो, ऐसा वह एक हो जो अखंड है। ऐसे एक परम तत्व के विषय में यहां कहा गया। तो वह जो एक है जिसको अद्वैत कहा गया, क्योंकि केवल अद्वैत की दृष्टि से एक कहने पर यथार्थ बोध हो जाता है, अन्यथा किसी को भ्रम हो सकता है कि एक में भी तो अनेकता का भ्रम है। एक को भी अनेक दृष्टियों से देखा जा सकता है। जैसे एक ही हाथी को कई अंधे अगर देखें तो वहां विविध रूप में हाथी का ज्ञान कर लेंगे। तो अज्ञान के कारण जब एक की अनेकता का बोध हो, एकम वह एक है, तो तत् एकम वह परमात्मा एक है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है। जो सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित है, सजातीय विजातीय स्वगत भेद रहित, ये तीनों प्रकार के जो भेद हैं आप सब लोग भली भांति इसको जानते हैं। जैसे एक वृक्ष का दूसरे वृक्ष के साथ सजातीय भेद होता है। एक ही वृक्ष का अपनी डाल, पत्तियां, तने आदि के रूप में स्वगत भेद होता है, और एक ही वृक्ष से अन्य जो शिला इत्यादि होती हैं उससे उसका विजातीय भेद होता है। तो 3 प्रकार के जो भेद कहे गए, सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। तो ये जो एक शब्द यहाँ आया उस तत् शब्द के लिए, उस तत्पदवाच्य परमात्मा के लिए, न तो उसका कोई सजातीय है, न तो कोई उसका सजातीय परमात्मा है दूसरा जिसको हम कहें कि वो सजातीय है, न ही उसमें खंड है कि हम स्वगत भेद कर सकें, और न ही उसके अलावा इस संसार में कुछ है जिससे हम उसका विजातीय भेद कर सकें, क्योंकि वह अकेला वही अद्वैत तत्व इस जगत का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, वही इस जगत का निमित्त कारण भी है, उपादान कारण भी है। इसीलिए उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसी को श्रुतियां कहती हैं कि सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, वही एक अद्वैत सत्ता है। तो न तो उसमें भेद है, न उसमें खंड है, न उसमें वैविध्य है, वह एक है। ये इस मंत्र में आया हुआ जो एक पद है उसी को कहते हैं। एक पद पर हम
चर्चा अभी और करेंगे कि एक क्या है, लेकिन अब आज मैं देख रहा हूं कि समय भी हो गया और अब हम इस पर कल चर्चा करेंगे एकम पर, और आगे के पदों पर एक एक करके इस पर चर्चा होगी। हमें अनुमान है कि हमारी चेष्टा से आप लोग संकेत को ग्रहण कर रहे होंगे जो इस श्रुति वाक्य का अर्थ है, शब्दार्थ भी और तात्पर्य भी इसका। तो आइए मंगलाचरण करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।